तो भगवान बोले आनंदम त्रिश्लोकेषु मुनियो देवता गता। हे देवी, तुमने पूरे ब्रह्मांड को 3 लोक 14 भुवनों को तुमने आनंद दे दिया। जीवन वही होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं, हमसे लोगों को आनंद मिले। हम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं आए। ये विचार कीजिए, हम कोई ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हम लोगों के लिए अनहितैषी बन रहे हों, उनको कष्ट देने वाले बन रहे हों। भगवान कहते हैं, हे देवी, तुमने सबको आनंद दिया है, सबको तुमने सुख दिया है, और जो सबको दुख देता है उससे मैं बहुत रुष्ट होता हूँ, और जो सबको सुख देता है उससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। और मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, यदि मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि ददामी चन संदेहो यत् सुरैरपि दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, ऐसा वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मुझसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान बोले, जो ऐसा जीवन जीते हैं प्रकृति उनके लिए सब हृदय खोल देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। तो एकादशी ने कहा, यदि तुष्टोस में देव सत्य मुक्तम जनार्दन। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो 3 बार कह दीजिएगा कि जो तुम मांगोगे वो वरदान हम देंगे देंगे और देंगे। त्रवाचा, ये त्रवाचा बहुत बड़ी सौगंध हो गई है। त्रवाचा में ब्रह्मा विष्णु महादेव, त्रवाचा में आप जानते हैं पूर्व में किए गए होंगे पुण्य, झूठी त्रवाचा भर ली तो वो समाप्त हो जाएंगे वर्तमान के, और आने वाले समय में आगे के भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। त्रवाचा भरने का मतलब है पूरब से बजाय सूर्य पश्चिम में निकले। ये सब विपरीत हो सकता है, लेकिन आपने जो कहा है वह पूरा होना चाहिए। 3 बार कोई बात कह दी वो अड़े गए, शाश्वत है, वो झूठ नहीं हो पाएगी। आप 3 बार कह दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप दे देंगे। तो भगवान कहते हैं, सत्यम 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 मया प्रोक्तम अवश्यातम सुब्रते। मैं सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूं कि देवी तू जो मांगेगी मैं वही दे दूंगा। तिस्र वाचो महादत्ता नचा वाक्यम भवेदिया। 3 बार मैं कहता हूं, जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे। तो एकादशी मैया ने क्या वरदान मांगा भगवान से, उसका यहाँ वर्णन किया है। एकादशी कहते हैं, देवेश, आप मुझको 3 भुवन 4 युग तथा 3 लोकों में ऐसा बना दीजिए। कैसा बना दीजिए? त्रिभुवनेषु च देवेषु चतुर्युगेषु सांप्रतम। 4 युगों में, 3 भुवनों में, 14 भुवनों में, 3 लोकेषु 3 लोकों में, सर्वत्र तादृशम कुरु मे प्रभु। भगवान मुझे ऐसा बना दीजिए, क्या? सर्व तीर्थ प्रदानामहि सर्व विघ्न विनाशिनी। वर्णन किया गया, एकादशी मैया कहती है कि मैं संपूर्ण तीर्थों में प्रदान हो जाऊं। किसी की एकादशी तीर्थ में पड़े तो उस तीर्थ यात्रा का उसका कई गुना फल बढ़ जाए, ये माँ एकादशी ने मांगा है। इसलिए कहा जाता है, महापुरुष भी लोग कहते हैं कि जब यदि आपकी व्यवस्था बनती है और एकादशी आती है तो आपके करीब नजदीक जहां भी कोई तीर्थ है, अपनी एकादशी उस तीर्थ में जाकर के कीजिए। क्योंकि एकादशी मैया ने ये वरदान में मांगा है, भगवान मैं तीर्थों में प्रदान हो जाऊं। जिस किसी व्यक्ति की एकादशी तीर्थ में पड़ती है तो उसके लिए उस तीर्थ की महिमा कई गुनी ज्यादा बढ़ जाए। भगवान ने कहा, दिया वरदान। तत्पश्चात एकादशी माँ कहती है कि भगवान सभी विघ्नों का विनाश करने वाली बन जाऊं। जो मुझे एकादशी का व्रत करे उस भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न उसके कार्य में रुकावट न डाले। भगवान ने कहा, यह भी वरदान हमने आपको दे दिया। और फिर एकादशी मैया ने एक तीसरा वरदान मांगा, जो मेरा व्रत एकादशी का व्रत करते हैं उसकी साधना में सिद्धि मिल जाए। भगवान ये मांगे दे दीजिए। भगवान ने कहा, 99 नंबर का श्लोक है, बड़ा प्यारा है, मैं यहाँ से पढ़े देता हूँ। सर्व तीर्थ प्रदाना ही सर्व विघ्न विनाशिनी। तीर्थों की प्रधानता मेरी वजह से बढ़ जाए, तीर्थों में मैं विशेष हो जाऊं। सर्व विघ्न विनाशिनी, जो एकादशी का व्रत करें उनके कार्यों में विघ्न न आवे। और सर्व सिद्ध करी देवी, मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली देवी बन जाऊं।
जो 11 का व्रत करें उनके पास सभी सिद्धियां चल के आ जाए। अड़िमा महिमा गरिमा ये जितनी भी सिद्धियां हैं भगवान वो सब उसके पास चल करके आ जावें जो मेरा व्रत करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं संपूर्ण सिद्धियां उनके पास चल करके आ जाएं। ये हम आपसे मांगना चाहते हैं। आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे भगवान उसको सभी सिद्धियां मिल जाएं, कमी न रहे। जो उपवास करके नक्त वेला में एक बार भोजन करे, दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन करे, भगवान आप उसके जीवन में 3 चीजें दे देना। एकादशी मैया कहती है। अब सुन लो, जो एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा करते हैं और जो 3 दिन में दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन और 11 में एक बार जो फलयार करते हैं उन्हें आप 3 चीजें दे देना। भगवान ने कहा क्या क्या दे दें बता दीजिए। तो यह कहने लगी, यह बोलिए भगवान उपवासम च नक्तव्यम च एक भक्तम करोत एक भुक्तम करोते च। जो एक ही बार भोजन करते हैं दसवीं और द्वादशी को, एक ही बार फलयार करते हैं तो उनको 3 चीजें दे देना। ये लिख लो, ये बड़े काम की बात है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमारी कथा में कागज कलम पेपर और कलम लेके बैठा करो। जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार नई। वो आचार्य जी शुरू में बोल रहे थे ना, या तो कथा बदलनी चाहिए या फिर वक्ता बदलना चाहिए। ये नहीं कि वो की बोई रिपीट 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 रिपीट। या वक्ता बदले या फिर कथा बदले, दोनों में से तो एक बदल ही जाए। और मैंने पूर्व में भी एकादशी महात्म्य में सुनाया है, मुझे खूब ध्यान है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मैं कहूँ 28 साल में ही पहली बार बोल रहा हूँ। जो दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन करेंगे, एकादशी मैया भगवान को कहती है, और जो एक ही बार दूध और फल लेंगे, इसमें कूटू कूटा नहीं है बिल्कुल, एक ही बार फल और दूध लेंगे तो भगवान उनके जीवन में 3 चीजें दे दीजिए। क्या? तस्य वित्तम च धर्मम च मोक्षम में देहि माधव। जो दोनों तिथियों में एक बार भोजन, 11 में एक ही बार फलयार लेते हैं, हे भगवान उनको संपत्ति और उनको स्वर्ग और उनको मोक्ष, उनको 3 चीजें दे देना। भगवान उन्हें मुक्ति दे देना, उन्हें धर्मावलंबी बना देना, उन्हें बैकुंठ दे देना, उन्हें मोक्ष दे देना, उन्हें निर्वाण दे देना, उन्हें अपने चरण दे देना, उन्हें आप अपनी शरण दे देना, उन्हें अपने हृदय में स्थान दे देना। यह मां एकादशी ने मांगा। पूजा पाठ करने वाले, धर्माचरण करने वाले, भगवान क्या बोले? जो पूजा पाठ करेंगे, मुझे मानेंगे, मैं उनके हृदय में वास करूंगा। एकादशी से भगवान बोले, जो मेरी आरती स्तुति पूजा पाठ करेंगे, मुझे मानेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका फल यह मिलेगा कि मैं उन भक्तों के हृदय में वास करूंगा। लेकिन हे देवी, जो तुझ एकादशी का व्रत करेंगे वो भक्त मेरे हृदय में वास करेंगे। भगवान उनके हृदय में, मेरे हृदय में उनका बसेरा होगा। ये भगवान से उसने मांगा कि भगवान ये दे दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वो सब होगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। तम बदस कल्याणी तत्सर्वम च भविष्यसि। मैंने यह वरदान दिया, सर्वान मनोरथान भद्रे दासस्य तम च नान्यथा। भगवान कहने लगे हैं कि जो मेरा भक्त होगा वो तुझे जरूर मानेगा, और मेरा भक्त होकर तुझे नहीं मानेगा तो उसके ऊपर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। वो कोई वस्तु मांगेगा, वो वस्तु तो संसार की वस्तु दे दूंगा मैं, लेकिन उसको मैं अपने आप को नहीं दे पाऊंगा। भगवान कहते हैं तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी, ये सत्य है। भव सागर गैया के खुर की तरह हो जाएगा उनके लिए। वो वैतरणी में ऊपर से जाएंगे उड़ करके, वैतरणी में उन्हें गिरना नहीं पड़ेगा। जो एकादशी का व्रत करेंगे, एकादशी की भारी महिमा ग्रंथ में वर्णन की गई है। संसार में जो मेरे भक्त हैं, कार्तिक मास के भक्त हैं और पूरा कार्तिक स्नान करते हैं, दिए जलाते हैं,
तो क्या बोला है, भगवान बोलते हैं कि कार्तिक में भी एकादशी पड़ती है। कार्तिक में जो एकादशी पड़ती है उसकी भारी महिमा है। मेरे भगवान ने इतनी बढ़िया बात कह दी है कि जो लोग एकादशी का करते हैं व्रत और एक बार कार्तिक नहा लेते हैं तो भगवान कहते हैं उनका एक कार्तिक 12 वर्ष के बराबर होता है। ये रही 11 की महिमा, ये एकादशी की महिमा। एक ही उनका कार्तिक स्नान 12 वर्ष के बराबर, 12 वर्ष के बराबर होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब तक जीवन की अंतिम श्वास रहे और आप सहन कर लेते हैं तो यह व्रत तो उद्यापन के बाद भी नहीं छूटना चाहिए। यदि आप छोड़ देते हैं तो कोई अपराध नहीं है उसका, आपने उद्यापन कर दिया। यदि शरीर में सामर्थ्य है, उद्यापन तो मैंने भी कर दिया 2010 में, लेकिन तो भी व्रत बराबर चल रहा है, उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। मैंने तो अजमाया नहीं है कि एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए, लेकिन जिन्होंने अजमाया हो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। जिसने इतने वर्ष किया हो व्रत, उद्यापन के बाद में फिर उसने परोसी हुई थाली में से ग्रास तोड़ करके और पेट भरने की कोशिश की होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अन्न खाने में संतुष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि वो अभ्यास 11 में ऐसा बन गया है कि रोटियां अंदर जाती ही नहीं है। तो एकादशी की जो महिमा है इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत कही गई है। मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूं, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि 11 देवी, एकादशी देवी, मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूं। एकादशी व्रत करने वाले मेरी पूजा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे तिथियों में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय तिथि होगी तो एकादशी होगी। तो एकादशी मैया ने कहा भगवान आपको और भी कोई तिथि प्रिय है क्या? भगवान ने कहा है ना, कौन कौन सी प्रिय है? तो तृतीया चाष्टमी चैव नवमी चा चतुर्दशी। भगवान कहते हैं मुझे अक्खा तृतीया ज्यादा पसंद है। लिख लो भगवान कौन कौन सी तिथि बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे अक्षय तृतीया बड़ी मुझे पसंद है। फिर भगवान कहते हैं मुझे जन्माष्टमी जो भादों में पड़ती है मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। और भगवान कहते हैं कि मुझे रामनवमी बहुत प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं अच्छा चतुर्दशी। भगवान कहते हैं मुझे शिवरात्रि बहुत प्रिय है। देखो महादेव की है शिवरात्रि, और भगवान कहते हैं जो शिवरात्रि का व्रत करता है वो मेरे कलेजे के टुकड़े की तरह होता है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। श्लोक बोल रहा हूं, तृतीया चाष्टमी चैव नवमी चा चतुर्दशी। मुझे अक्षय तृतीया, मुझे गोपाष्टमी, जन्माष्टमी, मुझे रामनवमी, नवरात्रा की नवमी, और मुझे 2 चतुर्दशी है इसमें। एक तो जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, और इसमें भोला उपास वाली शिव महारात्रि। भगवान कहते हैं ये तिथि मुझे अति प्रिय है, ज्यादा ही प्रिय है। लेकिन एकादशी विशेषेण तिथिरेसा हरि प्रिया। भगवान कहते हैं इन सब के ऊपर यदि मुझे कोई तिथि प्रिय है तो वो मुझे 11 प्रिय है, मुझे एकादशी प्रिय है। अब कह तो ताली आपने बद्रीनाथ तक भेज दी है। कहा ये मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। सर्व तीर्थाधिकम पुण्यम सत्यम सत्यम न संशय। भगवान नारायण कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण तीर्थ भी हमें उतना पुण्य फल नहीं दे पाएंगे जितना कि हमें एकादशी का व्रत जितना दे देता है। भव सागर से पार होने के लिए, इस संसार को लांघने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 11 के व्रत को एक सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया। अभी भी मौका है, अधिक मास और आ रहा है इस साल, सावन 2 पड़ रहे हैं, इसलिए जो अगली एकादशी आ रही है तभी से कर दो शुरू। क्योंकि भगवान ने कह दिया है चाहे कृष्ण पक्ष की करो चाहे शुक्ल पक्ष की करो, मुझे तो दोनों ही बराबर प्रिय है। आज ही बोले हैं भगवान। तो
शुरुआत कर दो कृष्ण पक्ष में, और जब कभी समापन करो, उद्धापन करो तो कर देना शुक्ल पक्ष में। तो आगे जेठ का महीना आ रहा है। हाँ, एक इसमें महात्म्य में वर्णन है, जेठ के महीने में भगवान नारायण का आम्र रस का भोग लगाने की भारी महिमा है। उसमें मैंने वर्णन इसमें सुना है, जो जेठ के महीने में भगवान नारायण को आम्र रस का भोग लगाते हैं उसे एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। आज ही मैंने पढ़ाई है सुबह, ये आ रहा है ना जेठ का महीना, हाँ, इसको तप्त मास कहते हैं। तो उसमें आम्र रस, उसमें 5-7 चीजों का वर्णन है, मैं बोलूंगा अभी आगे, वो अध्याय में आ जाएगा। आम्र रस की बड़ी महिमा। यहां रख दो, अभी बोल देंगे, मैं रख दो। किसी की पायल गिर गई है, मिल गई है दीदी को, बाद में ले लेना। तो सर्व तीर्थाधिगम पुण्यम सत्यम सत्यम न संशय। तो भगवान कहते हैं कि यही सत्य है कि सभी तीर्थों में बढ़कर के पुण्य देने वाली है वह 11 है। ये सब एकादशी के सामने ही भगवान की वार्ता हो रही है। बद्रीनाथ की गुफा में सामने एकादशी माँ खड़ी हुई थी, तो भगवान उसके सामने थे और ये सब ये संवाद चल रहा था। और भगवान महादेव ये कथा भवानी को सुना रहे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इदम दत्तावरम तस्तई तिस्रवाचो न संशया दष्टाम पुष्टाम च संजाता एकादशी महाव्रता। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं, कहते 3 बार कहकर श्री भगवान ने एकादशी को यह वरदान दिया, उससे वह हिष्ट पुष्ट हो गई, तंदुरुस्त हो गई मैया। भगवान ने जैसे ही वरदान दिया, हे एकादशी तुम शत्रुओं को मारती हो, हे देवी सर्वोत्कृष्ट सदगति मुक्ति प्रदान करने वाली तुम हो, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सभी सिद्धियों को देने वाली तुम हो, और तुमने मुझसे यह वरदान दिया है, हे युधिष्ठिर दोनों पक्षों की एकादशियां एक समान हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। दोनों पक्ष, उभयो पक्षयो पार्थ तुल्य एकादशी सुवा। इसमें आप तराजू नहीं लगा सकते कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, ये नहीं आप कह सकते। दोनों एक समान। उन दोनों में शुक्ल और कृष्ण का भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी व्रत करने वालों को दोनों एकादशी ही करनी चाहिए। भगवान ने लाठी गाड़ के बात कह दी। प्रभु ने कहा लोगों को दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। सभी व्रत करने वालों को, जो व्रत करते हैं उनको दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। भगवान कहते हैं रात्रि में उन एकादशियों का महात्म्य, यदि दिन में आप नहीं सुन पाए तो रात्रि को सोने से पहले एकादशी की महिमा महात्म्य जागरण इत्यादि वो करके सोएं। दोनों ही पक्षों में एक एकादशी तिथि अद्भुत है। उदय काल में अत्यंत थोड़ी एकादशी रहे और रात्रि के अंतिम समय में थोड़ी सी त्रयोदशी आ जाए और बीच भर दिन भर द्वादशी रहे, तो ऐसी एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। ये भगवान नारायण बोले। ये समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक बार में फिर कह दूं। तिथि रेखा भवित सर्वा पक्ष योर भयोरपि उदया एकादशी सुल्पा अंत्य चैव त्रयोदशी। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में या उदिता में थोड़ी सी एकादशी, बिल्कुल ना के बराबर आगे। आपने देखा कभी कभी तिथियां 6 हो जाती हैं, थोड़ी ही रह पाती है, और ये वो कभी कभी बन पाता है, कुछ घटी कुछ पल, फिर उसमें दिन में आ गई द्वादशी, भोर में रह गई एकादशी, दिन में आ गई द्वादशी, और रात्रि में कहीं लग जाती है त्रयोदशी। अगला दिन सूर्य उदित होता है, उससे पहले त्रयोदशी आ जाए। मैंने बहुत बार बोला है, मान लिया जाए कि 2 बजे त्रयोदशी लग रही है, तो 2 बजे से पहले स्नान कर लो और अपना पारण कर लो। सूर्य उदित होने से पहले लग रही है त्रयोदशी, और दिन भर रही द्वादशी, और उदिता में रही एकादशी। अगले दिन सूर्य निकले उससे पहले ये तीनों तिथियां पड़ जाएं, 24 घंटे के बीच बीच में तीनों तिथियां पड़ जाएं, तो इसमें वर्णन किया है, उसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। और जिसका त्र
स्पर्शा एकादशी का व्रत हो गया है तो जयंती एकादशी की तरह तत्काल उसे 1000 एकादशी करने का पुण्य तत्काल प्राप्त होगा। और ऐसे योग बन जाते हैं। 2021 में ऐसा योग बना था त्रिस्पर्शा का, 2-4-6 साल के बाद में आ जाता है ऐसा योग। पुष्य नक्षत्र में एकादशी उधर पड़ सकती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास एक बार आप देख लेना, हो सकता है उस समय पुष्य नक्षत्र में एकादशी, तो उसकी भी ऐसी ही महिमा है जैसे ये त्रिस्पर्शा है। पुष्य में एकादशी पड़ जाए तो वो जयंती एकादशी के नाम से उसे जाना जाता है। आज ही मैंने बोला है सुबह, उसकी भी महिमा 1000 एकादशी के बराबर है। और त्रिस्पर्शा एकादशी की भी महिमा यह भी 1000 एकादशी के बराबर है, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया। मध्य तो द्वादशी पूर्णा त्रिस्पर्शात् हरिप्रिया एकाम उपश्येतासाम सहस्रई एकादशी फलम। सहस्र मीन्स 1000। तो ऐसी एकादशी आपको तत्काल 1000 एकादशी का पुण्य प्रदानित कर देती है। इतनी बड़ी महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी की वर्णन किया है। देखो मैं कितना जोर देता हूं आपके पास, आपके ऊपर। इसमें भी लिखा है जो 11 करने के बाद में जो उसका पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं नियम के साथ, तुलसी पत्र लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है जान में अनजान में जो भी कोई अपराध हो गए, झपकी लग गई है, मुंह जूठा है आपका, आपने कोई ग्रंथ छू लिया, किसी संत महापुरुषों को छू लिया या देवी देवताओं को छू लिया, तो इसको भगवत दोष कहते हैं। तो वर्णन है कि एकादशी के दिन कई दिन में नींद आ गई है आपको और ऐसा कुछ हो गया है, तो उस एकादशी का पारण करने से वह संपूर्ण दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर राजा को ऐसा बोल रहे हैं। और हर बार मैं वीडियो डालता हूँ, पारण का समय बताता हूँ। देखिए आज का जो प्रदोष है सर्वार्थ सिद्धि योग में है, और मैंने एक वीडियो डाली है कि बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसका कितना बड़ा माध्यम है। बुधवार को जो प्रदोष करेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका संग नहीं छोड़ेगी। ये सौम्यावारी बुधवार के प्रदोष की महिमा है। राजनीति क्षेत्र को मजबूत कर देता है। बाजार में पैसा पूसा फंसा है, किसी ने मकान दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ये बुधवार का प्रदोष ऐसा है कि वो सब चीजों से मुक्ति दिला देता है। मंगलवार का जो प्रदोष है वो आपको अपना मकान अपनी दुकान ये सब चीजें प्रदानित कर देता है। शनिवार का जो प्रदोष है वो संतान जन्म दे देता है। रोगों को तो निवृत्त करता ही है, लेकिन एक बात मैं कहूँ, शनिवार को प्रदोष पड़ जाए उस व्रत को करने से नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं ऐसी जो व्यासपीठ से नहीं कही जा सकती, और शनिवार के प्रदोष से उससे मुक्ति मिल जाती है। शुक्रवार का प्रदोष है वो धन वैभव के लिए। गुरुवार का जो प्रदोष है भगवान नारायण के दर्शन करा दे, और जो गुरुवार का जो प्रदोष है वो प्रकांड विद्वान बना दे। सोमवार का प्रदोष इष्ट का दर्शन करा दे। रविवार का जो प्रदोष है दुश्मन भी बड़ाई करे, पूरी दुनिया में प्रशंसा हो जाए। तो हर दिन का जो प्रदोष है उसकी इतनी बड़ी महिमा। प्रदोष में एक कथा आती है, मैं निवेदन करूंगा दामाद कितना भी परेशान करे, बुधवार को अपनी बेटी को विदा मत करना घर से। 9वें दिन रोगी को हॉस्पिटल से छुट्टी मत लेना। यदि छुट्टी मिल भी गई है तो उस रोगी को दूसरी जगह रखिए। ये तो सब हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। 9वें दिन घर में रोगी प्रवेश ना करे। आप अपने घर गए हैं और फिर आपको वहाँ से जाना पड़ रहा है कहीं, तो ये 9वें दिन को ठीक नहीं माना गया, उसको बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक ऐसा ही बुधवार है जो बेटियों की विदाई के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। स्कंद पुराण में प्रदोष महात्म्य में एक कथा आती है, वो मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। और आज प्रदोष है, इसलिए प्रदोष में प्रदोष की कथा सुनने की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। प्रदोष में प्रदोष की कथा सुनने की महिमा है भारी। तो एक कोई जामाता अपनी ससुराल गया और
उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, और उस दिन बुधवार था। तो सास माँ ने कहा बेटा हमारे यहाँ की ऐसी रीति रिवाज है और बुधवार को बेटी को विदा नहीं करते, इसलिए तुम कल ले जाना। तो ससुराल में तो फिर अकड़ होती ही है जा माता की। उसने कुछ धमकी वाली बातें बोल दी, सास माँ बेचारी फल फल आंख में आंसू आ गए। तो उस बेटी ने कहा माँ ये मानेंगे नहीं, कैसे भी इनका स्वभाव मैं जानती हूँ, आप मुझे विदा कर दीजिए। तो रोते हुए मन से और उसको विदा कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जब पियर से ससुराल की तरफ जाएं तो पाँव में महावर जानते हैं आप? हाँ, ऐसे वो एड़ी से लेकर के पूरा उंगली अंगूठे पर उस पर वो महावर लगाया जाता है। वो महावर लगा करके तब ही बेटी को विदा किया जाता है। तो वो बेटी भी रो पड़ी और उसने वो महावर भी नहीं लगाया, और वो ऐसे ही मन से और उसको बेटी को विदा कर दिया बुधवार के दिन। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बेटी रो रही थी, आंख में आंसू आ रहे थे। दोपहर का समय था, बुधवार को वो लेके आ गया अपनी बहू को, पत्नी को। और हुआ यह है कि एक सांप निकल के आया और सरप ने फण मारा और उस पुरुष की मृत्यु हो गई, मौत हो गई उसकी, वो खत्म हो गया, मुंह में से झाग निकला और उसकी मृत्यु हो गई। सामने मरा मुर्दा पड़ा हुआ था और वो अपना मस्तिष्क पीट रही थी। इतने में वहां से औरव ऋषि निकले, बड़े अच्छे महात्मा है औरव। वो महात्मा वहां से निकले, उसने रोती हुई बिलखती हुई उस बेटी को देखा, पास आ गए और कहने लगे बेटी क्या हुआ है, काय के लिए रो रही है? तो उसने रो रो करके कहा गुरुदेव मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है, इनकी मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हो गई। तो महात्मा ने कहा बेटी ऐसा लगता है कि आज बुधवार था और ये तुम्हें तुम्हारे पियर से आज बुधवार को विदा करके लेके आया है। उसने कहा मेरी माँ ने बहुत मना किया और यह बिल्कुल माने नहीं। महात्मा औरव ने कहा कि बुधवार के दिन कभी भी बेटी को अपने पियर से ससुराल नहीं जाना चाहिए, ये वो महात्मा बोले। इसने अपराध किया, इसने पूर्व जन्म में इसने भगवान शिव की पूजा में से खड़े होकर के पूजा को अधूरा छोड़ के भगवान शंकर का एक ऐसा अभिषेक है जिसको बीच में नहीं छोड़ा जाता। ये बात मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, जब तक अभिषेक पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रृंगी छोड़ी नहीं जाती है। बिल्कुल कहा कि पूर्व काल में इसने भगवान शंकर का अभिषेक छोड़ा और प्रदोष काल में इसने अन्न खा लिया। प्रदोष काल में इसने भोजन कर लिया, पूजा का समय था और इसने उस नियम का पालन नहीं किया और उसका ये परिणाम ये निकल के आया है। एक तो बुधवार को तुम्हें विदा करके लेके आया और एक ये पूर्व का अपराध था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। और वह देवी रुदन करने लगी, बिलखने लगी। ये प्रदोष की कथा है। तो उसने कहा गुरुदेव मैं तो अनाथ हो गई। महात्मा और ने कहा बेटी ये जिंदा हो सकता है। ऐसे भगवान शिव हैं जो कि मौत के भी देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। बेटी जो स्त्रियां प्रदोष का व्रत करती हैं उससे उसके पति की आयु बढ़ती है। इसलिए मैं तुमसे कह देता हूं कि इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तू भगवान महादेव का ध्यान कर, भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे और तू बस ये कह दे कि मेरे पति जीवित हो जाएं, हे प्रभु महादेव हम दोनों मिलकर तुम्हारा प्रदोष व्रत करेंगे। जैसे ही साधु ने ऐसा कहा उसने नेत्र बंद किए, आंख में से आंख में से अश्रु की धार नीचे गिरी, भगवान शिव प्रकट हो गए। वो तो आस्तोष है, वो तो भंडारी है, उनकी कृपा से उसका मृत पति जिंदा हुआ और दोनों ने मिलकर भगवान शंकर का प्रदोष व्रत किया। अंत में महादेव के धाम को ये पहुंचे। तो ये प्रदोष की महिमा बड़ी अद्भुत है अपने आप में। तो एक बार मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूंगा, वो ये है त्रस्पर्शा एकादशी, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी एक 24 घंटे के बीच में दोनों तिथियां आकर के एक दूसरे को मिल जाएं
तो त्रिस्पर्शा योग बन जाता है। ये सब वीडियो हमने डाली हैं। आज की प्रदोष वाली वीडियो भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर है, आपको जब टाइम मिले तब आप उसको सुन लीजिएगा। एक वीडियो डाली है कि बैसाख पूरा निकल रहा है, अभी भी ऐसा कौन सा दान है जिसकी वजह से आप ये बहुत कुछ ये प्राप्त कर सकते हैं। आज उपाहन दान है, चरण पादुका आज का बैसाख मास में है, तो रोज के एक छोटे छोटे से दान कराए जा रहे हैं। पूर्णिमा को भी एक विशेष दान में आपको निवेदन कर दूंगा, आपको बोल दूंगा। कल का दिन हमारे हाथ से निकल गया है, ध्यान में नहीं रहा था। द्वादशी के दिन स्कंद पुराण में वर्णन है, सालेराम भगवान की बटुलिया का दान करने का भारी मातम है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिन्होंने कल एकादशी उद्यापन में अभिषेक किया और तुलसीवन आश्रम ने प्रसाद रूप में आपको सालेराम भगवान प्रदानित कर दिए। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की इस द्वादशी में भगवान सालेराम की भारी महिमा, स्कंद पुराण में इसका भारी महत्व है। संपूर्ण धरती दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, धरती परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हमारे पास में 2 ही दिन तो बचे हैं, एक कल का है और एक परसों का है। तो कल के दान में तो वस्त्र दान है, कल चतुर्दशी है। कोई भी पूर्व में कोई आत्महत्या करके मृत्यु को ऐसे कोई प्राप्त हो गया है तो उसमें वस्त्र दान की भारी महिमा, ये तो मैंने पूर्व में भी बोला है। वस्त्र दान आयु बढ़ाता है। वस्त्र दान को विशेष दानों में जो 12 दान हैं उनमें वस्त्र दान का भी उसमें नाम आता है। तो धीमे धीमे दिन निकलते जा रहे हैं, कब बैसाख निकल गया और ये पता भी नहीं लगा, हाल ही निकल गया ऐसा लग रहा है। कल हम फरीदाबाद में थे, कल अनाउंस किया था और लो ये निकल गया बैसाख का महीना। तो कल चतुर्दशी है, परसों पूर्णिमा है। तो ये दोनों दिन में भोर में थोड़ा जल्दी स्नान करके भगवान नारायण को पूजें, तुलसी माता को पूजें और याद रहे इस बात के लिए तुलसी पत्रों से पीपल की परिक्रमा जरूर करें। इस महीने में भारी महिमा है। जो अभी तक नहीं कर पाए तो 2 दिन कर लें, कल भी ना कर पाए तो परसों जरूर कर लें। पूर्णिमा को घृत दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं, पीपल देव की पूजा करें, तुलसी माता को पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। परसों तो यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, तुलसीवन आश्रम में ही है पूरा कार्यक्रम। यज्ञ का कार्यक्रम भी रखे हैं, सत्यनारायण भगवान का भी कार्यक्रम है और सबसे बड़ा एक महाअर्चन नारायण कवच, पूरा परिसर ब्राह्मणों से भरा हुआ होगा। और परसों के कार्यक्रम से आप न चूक जाना। जितने भी मुझे बाहर आप भक्त लोग सुन पा रहे हैं, आपके पास टाइम है तो बांके बिहारी जी का दर्शन कर जाइए। और परसों पूर्णिमा को आप बैसाखी पूर्णिमा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया था, ये वही इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को बहुत बड़ी पूर्णिमा के नाम से जाना गया है। तो परसों आप पूर्णिमा हम और आप संग मिल करके करे लेते हैं। तो परसों का दिन आपका वृंदावन में निकले, कल आ जाइए, परसों सुबह तक आ जाइए, एक आध दिन रुकिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर चालू है, यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना। जो अनुष्ठान में खर्चा होगा वो हो जाएगा और आनंद की बात यह है कि उसमें से जो बच जाएगा वो गौ माता के गौ हॉस्पिटल में लग जाएगा। गौ हॉस्पिटल का हम कभी अलग से अनाउंस तो करते नहीं हैं। हाँ, हमने कुछ उसके मेंबर बनाए, 1,01,000 रुपया लिया है उसका गौ हॉस्पिटल भी जब गौशाला के लिए मुड़ते हैं तो मायने हाथ पर 4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, जिसमें बड़ी बड़ी लिफ्टें लगने वाली है, जिसमें इतना हिसाब से इसको बनाया जा रहा है जहाँ एक बार में 50-40 गायों का ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ तो गैया भगवान की कृपा से कभी बीमार होती नहीं है, गाय का इतना डेवलपमेंट है, इतना ध्यान है उसका। लेकिन 100 किलोमीटर दूर तक एक्सीडेंटल घायल जो गाय हैं, हमारी एक बड़ी बढ़िया डॉक्टर्स लोगों की टीम, उनको विद फैमिली के सहित उनके लिए ऊपर कमरे बनाए हैं डॉक्टर्स लोगों के लिए। इस गौ हॉस्पिटल के ऊपर 4थी मंजिल पर उनका रेजिडेंस बनाया, पूरा अटैच, बहुत शानदार।
वो यहीं वृंदावन में वास करें और गौ माता की गौ माता का ट्रीटमेंट, गौ माता के लिए। अभी तो हम कुछ ऐसे कमरे बना रहे हैं, आप बैंक से रिटायर हैं, आप फौज से रिटायर हैं, आप आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, 90 साल तक बूढ़ा नहीं होता, उसका उत्साह मजबूत होना चाहिए। जो आश्रम इस संस्था को तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा। अभी तो इसकी शुरुआत है, बस पौधा ही लग रहा है। तो जो लोग यहाँ की व्यवस्थाओं में लगेंगे तो उनके लिए फ्री आवास पूरा बढ़िया अच्छा सा उनको सेटअप बना करके आराम से भोजन पानी, चाहे चूल्हा तुम खुद अपना जला लो और चाहे आश्रम की तो रसोई है ही, संस्था के लिए काम करो और अपना लास्ट जीवन पूरा गौ माता को समर्पित कर दो। अरे भैया 60 साल तो औलाद को दे दी, अब बचा खुचा है वो भगवान को दे दो समय। तो उसके लिए ऐसा काम होने के लिए जा रहा है। तो बहुत जोर से चारों तरफ निर्माण हो रहा है। तो 3100 रुपया आपसे लिए जा रहे हैं, तो ये मन सोचना कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है। यदि ज़्यादा हो भी जाए तो गौ माता के अस्पताल में लग जाएगा। ये अनुष्ठान का जो भी कुछ बचता है, तीर्थों की कथा में से जो भी कुछ बचता है, वो गौ माता के अस्पताल में लग जाता है। तो ये तो कितनी अच्छी बात हो रही है, कितनी बढ़िया बात हो रही है। तो यहाँ तो आप जो भी को सहयोग कर देते हैं वो सब अच्छे अच्छे कामों में लग रहा है। आप यहाँ दवाई ले रहे हैं, दवाई तो बहुतों ने बनाई होगी, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। इसमें सच मानिए गौ माता की कृपा बरस रही है कि लोगों को इतना फायदा मिल रहा है। गठिया की दवाई नहीं है, अंग्रेजी दवाई में दवाई नहीं है, गांठों की दवाई, लेकिन ये असर 3 दिन में दिखा रही है। बस थोड़ी खटाई छोड़ दो, चाय छोड़ दो, फिर देखो इसका चमत्कार देखिए आप। जिनके हाथ ऐसे सिकुड़े, हमारे यहाँ एक बच्चा है गुरुकुल का बालक, तो वो बता रहा था कि कार्तिक में मेरे पापा आए थे तो मम्मी का फोन आया कि महाराज जी कोई दवाई दे रहे हैं। वो बोलता कि मेरी मम्मी बिल्कुल बेड पर पड़ी हुई थी, खड़ा बाथरूम जाने की दिक्कत थी, और आप सत्य मानिए 1 महीने की दवाई ली, 3री मंजिल पर चढ़ती है, उतरती है, आती है, जाती है। इतना फायदा। हमारे ऋषियों का ये सर्च है। महात्मा बागभट्ट अद्भुत महापुरुष हुआ है, जिसने हल्दी उन्होंने खोजी, धनिया उन्होंने खोजा, मसाला उन्होंने खोजा। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था कि हल्दी साग में डलती है। ये महात्मा बागभट्ट की देन है। काला नमक उन्होंने ही खोजा है, जो शरीर के रक्तचाप से लेकर चर्बी तक सबको पिघला करके बाहर कर देता है। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ये महात्मा बागभट्ट की खोज है। तो ऐसे ऋषियों की किताबें पढ़ता रहता हूँ, और मैंने तो वो दवाई बना करके अजमाई लोगों के ऊपर, वो कर गई काट, और जैसे ही काट करी फिर मैंने इसका प्रचार शुरू किया। ये कोई धंधा नहीं है, सेवा है ये तो, बस सेवा में ये दी जा रही है। तो आज भी बहुत दवाई बांटी है, और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़े हर्षित होकर, बहुत माताएं आती हैं, कहती आनंद आ गया है। एक मैया तो आज ही बोल रही थी कि मेरी 450 डायबिटीज थी महाराज जी, 235 रह गई है। अभी ही बैसाख में आई थी, लेके गई हूँ दवाई। आज ही की बात है, अभी दोपहर में बोली। 450 से 235 तो बहुत स्तर नीचे आ गया। और यदि वो 3 महीने की पूरी खुराक ले लेगी तो वो तो 100 के नीचे ही चल करके आ जाएगी। तो ऐसा बड़ा फायदा मिल रहा है, ठीक हो रहा है, लोगों की सेवा हो रही है। जितने भी जन मुझे आप सुन पा रहे हैं, आपसे आप पूछ रहे हैं 84 ब्रजकोश परिक्रमा कब है, वो तो उधर ही होगी, मार्च में ही होगी। साल में एक ही बार बन पाता है, वो तभी होगी। और जिसने एक बार यहाँ की 84 कोस परिक्रमा कर ली, उसका तो दूसरी जगह मन ही नहीं लगेगा परिक्रमा करने का। यहाँ की व्यवस्थाएं, क्योंकि इन सभी कामों में मैं खुद होता हूँ। कल कोई नोएडा के महाशय थे, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वो बोलते हैं महाराज जी कार्यक्रम का सिस्टम ये तो सब कुछ है ही, लेकिन आप खुद खड़े होकर के देखते हो तो ये और बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। तो मुझे चैन ही कहाँ पड़ता है बिना देखे। तो वहाँ खुद परोसने में मुझे, कल सुबह वहाँ सबको नाश्ता में खुद खड़े होकर परोस रहा था, आनंद आता है, बढ़िया लगता है। ये भी अपनी एक मस्ती है, आनंद है। तो ये दिन निकलते हुए जा रहे हैं, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, और फिर जैसे भी आपको टाइम है। 8 तारीख तो हूँ मैं यहाँ, 8 को शाम को निकलूँगा। 8 तारीख की रात्रि को मैं सुखताल में रुकूँगा, दंडी आश्रम में हूँगा, और पेड़ के नीचे थोड़ा महात्म्य सुनाऊँगा। वो वृक्ष है ना वहाँ पे, 5,000 साल पुराना है, सुखदेव आश्रम। महाराज जी का हमें बड़ा
कल्याण देव जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद मिला है। मैंने उनके उस समय में दर्शन किए थे जब उनकी उम्र 123 वर्ष थी। उनकी 123 साल उम्र थी तब मैंने उस महापुरुष के दर्शन किए। बिल्कुल फटा कुर्ता पहनते थे एकदम बिल्कुल। उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतना सब कुछ बनाया। तो जो भी लोग वहां मिलने के लिए आएंगे तो मैं अभी से उनको बता दूं कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटा मैं सुखदेव आश्रम में उस पेड़ के नीचे ही मिलूंगा आपको। हाथ में भागवत होगी और वहीं गुनगुना रहे होंगे, कुछ सुना रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे। जो वहां आना चाहें उस दिन आप आ जाइएगा। तारीख 9 होगी। 1-2 बजे तक ही आपको मिलूंगा, क्योंकि 2 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ये 4-5 घंटे में हमें आयोजन की एक मीटिंग, एक व्यवस्था, पूरे कमरे कुमरे कहाँ क्या करना है, टेंट वेंट वाले, लाइट वाले, डेकोरेशन वाले सबको बुलाया, वो सब वहाँ होंगे। तो मैं व्यवस्था की तौर पे ही जा रहा हूँ। कथा तो आपको 8 दिन की बाद में सुनाऊंगा। हाँ, इतने घंटे में, जो 3 घंटे में वहाँ जो लोग आ सके तो सबसे मिलेंगे हम वहाँ। आगामी कार्यक्रम के लिए आप यजमान बनते हैं या कोई सहयोग करते हैं तो पूरी व्यवस्था, जो चंदे से जो मंदिर बनाते हैं ना, चंदा लेकर जो मंदिर बनाते हैं वो रसीद बुक संग ले लेकर के चलते हैं। आजकल गौ माता का इतना काम फैला है सो मुझे भी रसीद बुक संग ही लेकर के चलनी पड़ती है। एक बंदा संग लेके चलता हूँ, काम ही इतना बड़ा है। और ये भगवती कार्य, ईश्वर का काम है, भगवान का काम है। इसमें अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है। बस ये स्वार्थ समझ लीजिए कि इसमें हमें सुकून मिल रहा है, इसमें हमें आनंद मिल रहा है। तो जो भी कोई प्रसाद है, दवाई भी लेके आऊँगा वहाँ। तो ये तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मेरे संग ही चलेगा। तो 8 तारीख को हम वहाँ होंगे और 9 तारीख की शाम को मैं वहाँ से वापस लौटूंगा। 7 बजे चलूँगा वहाँ से और 11-12 बजे रात्रि तक आश्रम आ जाऊँगा। और 10 बजे फिर सुबह 10 बजे फिर आपको कथा सुनाता हूँ 10 तारीख को। तो एक दिन के लिए बाहर जाना हो रहा है। तो जो ये कार्यक्रम है सुखताल का, ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जैसे आप रामेश्वरम में आए हो, उसमें आए, हाँ रामेश्वरम में बहुत बड़ा आयोजन था, जो आए हों उनको पता होगा, उस समय आए होंगे। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा। उसी प्रकार से पूरी रूपरेखाएं, व्यवस्थाएं बहुत अद्भुत। और हमारे श्री सुभाष जी गर्ग जो परवाड़ू हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और उन्हें सौभाग्य मिला है प्रमुख मनोरथी, प्रमुख यजमान बनने का। ये भाग्य है, ये सौभाग्य है। आगे अमरकंटक में भी कथा है और भी कथाएं हैं तीर्थों में। देखो ये सौभाग्य अभी तो हमने किसी को बोला नहीं है। तो ये सौभाग्य किसको प्राप्त होता है? अमरकंटक में कथा शिव महापुराण की करेंगे, क्योंकि नर्मदा माँ के किनारे पर शिव महापुराण की भारी महिमा है। तो जैसे ही वो तारीख क्लियर होगी तो आपको वह बता दिया जाएगा। अभी तो मैं इतना सा कह रहा हूँ कि आप एक तो परसों के यजमान बन के, चाहे आप यहाँ पहुँचे हैं चाहे आप अपने घर पर हैं, तो आप अपना नामांकन करा के आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। और दूसरी बात यह है, मैंने दिन की कथा में भी बोला है, आज मेरी कथा को 28 वर्ष पूरा हो रहा है। उसकी मंगल शुभकामनाएं आप कुछ दें। तो हमें तो बस कुछ नहीं है, गौ माता के लिए आप जरूर कुछ न कुछ सहयोग करें। इस समय भूसा गोदाम भरे जा रहे हैं। जितनी आपकी व्यवस्था बनती है, 1 कुंटल भूसे का सहयोग 1000 रुपया है। एक गाड़ी 21 कुंटल का सहयोग, 21 क्या है उसमें तो 24-25 कुंटल आ जाता है, बड़ी गाड़ी है। और उसका हम 21,000 रुपया सहयोग में ले रहे हैं। लगभग 11.5-12 कुंटल के भूसा का भी ट्रैक्टर आता है, उसका ले रहे हैं 11,000 रुपया। और जो 6-7 कुंटल 6-6.5 कुंटल भूसा आता है उसका ले रहे हैं 6,000 रुपया। 1 कुंटल का 1,000 रुपया। उस हिसाब से जितना आपसे बने उतना आपको भी खुशी होगी। चलो महाराज जी की 28 वर्ष पूरी हुई कथा की, तो हमने गौ माता के पेट में ये चारा चोकर डाल दिया। तो उसमें भी आप जरूर सहयोगी बन जाइए। आज अभी 7:30 बजे से जो अभिषेक होगा उसमें भी आप सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसमें भी आप बैठ करके आप आनंद ले लें। तो यह दिन हमारे लिए बड़े प्रभावशाली हैं। कल 2 तारीख निकल गई है। मंडला की गौशाला का उद्यापन दिन था, ये कल निकली है।
इतनी जल्दी स्पीड में मंडला की गौशाला बनी, कमाल हो गया। 15 नवंबर 2012 में इसको शुरुआत किया। 15 नवंबर 2012 में इसका भूमि पूजन किया इस गौशाला का, और 2 मई 2013 में उसका उद्घाटन कर दिया। कितना महीना लगा? दिसंबर उद्घाटन किया, नवंबर में भूमि पूजन, काम किया दिसंबर से शुरू। 1 महीने में 2 बार जाता था, 900 किलोमीटर की यात्रा, हर महीना 900 किलोमीटर इधर, 900 किलोमीटर 1800, और 2 बार जाता था हर महीने में 3600 किलोमीटर की यात्रा। 1 महीने में मैंने 3600 किलोमीटर बाई रोड, एक एक ईंट का मुझे पता है कि कहाँ कितनी ईंट लगी है उस गौशाला में, इतनी मेहनत करी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3, 4, 5 महीने में गौशाला बन करके वो तैयार हुई। कल 2 मई निकली है उसकी। तो अभी मैं होली के बाद में उधर था, टीवी पर आपने देखा, वहाँ भी बड़ा आनंद आता है। साधना के हिसाब से वो स्थान बहुत बढ़िया है। तो कल मंडला की गौशाला का स्थापन दिन था, और आज मेरी कथा का वो दिन है जहाँ बरसाने की धरती पर पहली बार व्यासपीठ प्राप्त हुई, भगवान की गोद मिली। तो आज का दिन मेरे लिए बड़ा पावन दिन है। 28 वर्ष हाल ही निकल गए हैं, 29वां वर्ष आरंभ हो गया है। भगवान को प्रार्थना कीजिएगा जिंदगी के अंतिम क्षणों तक वाणी से भगवान की सेवा होती रहे, ये भगवान को प्रार्थना